हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना, सहायक आचार्य, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। मैं आपको समाजशास्त्र विषय पढ़ाऊंगी। आज हम बीए पार्ट 2 का प्रश्न पत्र ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है? ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में विद्वानों में मतभेद व्याप्त है। कुछ समाजशास्त्री ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक मानते हैं, तो कुछ इसकी प्रकृति वैज्ञानिक नहीं मानते। इस संदर्भ में दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। नंबर 1, ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। नंबर 2, ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। अब हम यहाँ दोनों दृष्टिकोणों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। नंबर 1, ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। इसमें हम शुरू करेंगे पॉइंट नंबर 1, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ग्रामीण समाजशास्त्रीय तथ्यों का अध्ययन करने के लिए अनेक वैज्ञानिक पद्धतियां हैं तथा जैसे कि सांख्यिकी पद्धति, सामाजिक व्यक्तिगत जीवन पद्धति, सामाजिक अवलोकन पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति तथा ऐतिहासिक पद्धति आदि। ग्रामीण समाजशास्त्रीय अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के सभी चरणों जैसे उपकल्पना का निर्माण, तथ्यों का अवलोकन, संकलन, वर्गीकरण, संगठन, विश्लेषण तथा सामान्यीकरण के आधार पर किया जाता है। अतः विद्वानों का मत है कि ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। नंबर 2, अवलोकन द्वारा तथ्य संकलन करना। ग्रामीण समाजशास्त्र में अनुसंधानकर्ता तथ्य संकलन हेतु प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन करता है। अतः ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण। ग्रामीण समाजशास्त्र में सही निष्कर्ष निकालने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण व विश्लेषण किया जाता है। अतः इसे विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। चौथा पॉइंट है हमारा सामान्यीकरण। ग्रामीण समाजशास्त्रीय अनुसंधान में अंतिम चरण सामान्यीकरण का होता है, जिसमें तथ्यों के विश्लेषण के बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। प्रारंभिक उपकल्पना की जांच की जाती है। यदि उपकल्पना सही सिद्ध हो जाती है तो सिद्धांत बन जाती है। अतः सामान्यीकरण की दृष्टि से भी ग्रामीण समाजशास्त्र एक विज्ञान है। पांचवा पॉइंट है वैज्ञानिक तथ्यों अर्थात क्या है का विश्लेषण। ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है के आधार पर क्या होगा की भविष्यवाणी करता है, किंतु क्या होना चाहिए इस पर विचार नहीं करता। इस प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने की शक्ति रखता है। ग्रामीण समाजशास्त्रीय अध्ययन में सामाजिक क्रियाओं का क्या है, कैसे है, क्यों है को ध्यान में रखते हुए अध्ययन, वर्णन तथा व्याख्या की जाती है। कारकों का कारण प्रभाव के अध्ययन के आधार पर क्या होगा का विवेचन भी किया जाता है। पॉइंट नंबर 6, सत्यता को प्रमाणित किया जाना। ग्रामीण समाजशास्त्र तथ्यों की सत्यता को प्रमाणित करता है। जिस प्रकार अन्य विज्ञान यथा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि तथ्यों की सत्यता को प्रमाणित सिद्ध करते हैं, वैसे ही ग्रामीण समाजशास्त्र में भी किया जाता है। 7वां पॉइंट है कार्य कारण संबंधों की व्याख्या। ग्रामीण समाजशास्त्र कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है और उसमें संबंध स्थापित करता है। घटनाएं किस कारणों से घटित होती हैं, वे किन परिणामों की ओर ले जाती हैं, तथ्यों का विश्लेषण करके घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाता है। नंबर 8, भविष्यवाणी करने की क्षमता। ग्रामीण समाजशास्त्र में वर्तमान घटनाओं के आधार पर भविष्य की संभावित परिस्थिति की ओर संकेत करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए समाजशास्त्री यदि जाति प्रथा के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन कर रहा है तो उसका कार्य यह भी होगा कि वह इस नियम से संबंधित तथ्य संग्रह के आधार पर भविष्यवाणी करे कि यदि ये परिस्थितियां, अवस्थाएं बनी रहीं तो आगे चलकर जाति प्रथा का वास्तविक स्वरूप क्या होगा। ग्रामीण समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता है, अतः यह विज्ञान है।
सिद्धांतों का निर्माण, 9th पॉइंट आप नोट कीजिए, सिद्धांतों का निर्माण। ग्रामीण समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है, तथ्यों या घटनाओं के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं, तथ्यों का वर्गीकरण तथा विश्लेषण करके सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर समाजशास्त्रीय सिद्धांतों या नियमों का निर्माण किया जाता है। समाजशास्त्र के सिद्धांत स्थायी, सार्वभौमिक तथा परीक्षण योग्य होते हैं। 10वां पॉइंट है, समाजशास्त्र साधन है, साध्य नहीं। ग्रामीण समाजशास्त्र द्वारा जिस विषय का ज्ञान प्राप्त करना है वह ग्रामीण समाज है। इसमें सिर्फ यह बताया जाता है कि विशिष्ट या सामान्य उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। समाजशास्त्र का कार्य यह बताना नहीं है कि उद्देश्य क्या होने चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। ग्रामीण समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता के विपक्ष में तर्क। नंबर 1, ग्रामीण समाजशास्त्र में वैज्ञानिक तटस्थता, वस्तुपरकता का अभाव। ग्रामीण समाजशास्त्र में वस्तुपरकता अर्थात वैज्ञानिक तटस्थता का अभाव पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि समाजशास्त्री जिस जाति, समाज, धर्म, परिवार, नातेदारी, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों आदि का अध्ययन करता है उसमें वह स्वयं भी भागीदार होता है, इसका एक अंग भी होता है। अतः वह विषय का अध्ययन पूर्णतः वस्तुनिष्ठ होकर नहीं कर पाता है। उसके अध्ययन में उसकी स्वयं की रुचि, पूर्वाग्रह, रुझान, व्यक्तिगत विचार अवश्य प्रभाव डालते हैं। इस कारण कुछ विद्वान ग्रामीण समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते हैं। नंबर 2, ग्रामीण समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं को ठीक से मापने में असमर्थ है। सामाजिक घटनाएं अमूर्त व जटिल होती हैं, अतः उन्हें निश्चित रूप से मापना संभव नहीं है। यही कारण है कि ग्रामीण समाजशास्त्र में उतनी यथार्थता नहीं आ पाती जो कि अन्य प्राकृतिक विज्ञानों में पाई जाती हैं। गुड्डे व हाट लिखते हैं, मानव व्यवहार इतना जटिल व अनिश्चित होता है कि वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर उसके व्यवहार का अध्ययन करना कठिन है। नंबर 3, प्रयोगशाला का अभाव। ग्रामीण समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव होता है, जबकि प्राकृतिक विज्ञानों को यह सुविधा पूर्णतः उपलब्ध है जिससे वे प्रयोग करके सही परिणाम निकाल सकते हैं। नंबर 4, भविष्य के बारे में निश्चित घोषणा नहीं। प्राकृतिक विज्ञानों की भांति ग्रामीण समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की योग्यता नहीं है, क्योंकि इसके नियम सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं हैं। इन नियमों को सभी समाजों व कालों में लागू नहीं किया जा सकता है। नंबर 5, सामाजिक घटनाओं की जटिलता। ग्रामीण समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो कि काफ़ी जटिल होती हैं। एक ही सामाजिक घटना के अनेक कारण होते हैं, अतः उन सभी कारणों व उनमें से प्रत्येक के सापेक्षिक महत्व का निर्धारण करना अत्यंत कठिन कार्य होता है। जबकि भौतिक विज्ञानों में घटनाओं का अध्ययन करते हुए उनके विभिन्न कारणों को अलग किया जाना संभव होता है तथा प्रत्येक के सापेक्षिक महत्व का पता भी लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार यह हम आज पढ़ रहे हैं कि ग्रामीण समाज की वैज्ञानिकता के विपक्ष में तर्क। आज की क्लास में बस इतना ही। कल इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार।